खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बाइक भिड़ंत में 3 की गई जान और मातम में बदली त्योहार की खुशियां। बीबी रानी क्षेत्र में सामने आया दर्दनाक हादसा। पाबंदी के बावजूद रात 8 बजे बाद धड़ल्ले से हो रही शराब की बिक्री। कोतवाली के समीप अवैध बेचान से चिराग तले अंधेरे की बनी स्थिति। जेब में रखे बम फटने से गंभीर रूप से झुलसा बालक। दिवाकरी नई बस्ती की है घटना। और मंडी तक पहुंचने से पहले खेतों में खड़ी प्याज की खरीद से मन रही किसानों की दिवाली। कई राज्यों से पहुंच रहे हैं व्यापारी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। दीपावली की खुशियां उस समय मातम में बदल गई जब 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा खैरतल थाना क्षेत्र में सामने आया है। जानकारी के अनुसार बीबी रानी के फतियाबाद गांव निवासी नितेश मेघवाल अपने दोस्त योगेश के साथ दीपावली की शॉपिंग कर घर लौटा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहे कार चालक ने ओवरटेक किया और हड़बड़ाहट में वहां से गुजर रही 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इसके चलते गंभीर रूप से जख्मी नितेश और योगेश ने अलवर ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी बाइक पर मौजूद एक अन्य युवक की भी जान चली गई। दोनों मृतक दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। घटना के बाद दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। मृतकों के शवों का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया है। ये फतेहाबाद के रहने वाले हैं। तो शाम के टाइम दीपावली पूजन के टाइम में बीबी रानी से कुछ सामान लेके घर के लिए वापस आ रहे थे। तो दूसरी जो सामने से बाइक आ रही थी उसने लापरवाही से बाइक चलाते हुए, शायद ऐसा था कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, तो लापरवाही से बाइक चलाते हुए और इनको पकड़ लिया। वहाँ ही ये ऑन स्पॉट हो गए। शराब के ठेकों पर रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर पाबंदी है। इसके बावजूद चोरी छिपे कई जगह शराब की बिक्री हो रही है। अलवर शहर में कोतवाली थाने से चंद दूरी पर ही स्थित अंडे वाली गली में दीपावली की रात 9:30 बजे के बाद यही नजारा दिखा। वहीं लोगों का कहना है कि यह सब पुलिस की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा रात्रि 8 बजे के बाद शराब ठेकों को बंद करने के निर्देश हैं, लेकिन शहर में पुलिस की उदासीन कार्यशैली और मिलीभगत के चलते इसकी धज्जियां उड़ रही है। बताया जाता है कि अंडे वाली गली में अवैध बेचान के पीछे एक ठेके के कर्मचारी शामिल थे। यह लोग यहां तक दावा करते हैं कि वे सुविधा शुल्क चुकाते हैं और वीडियो बनाने का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 2 दिन पहले कोतवाली के पास ही पतासे वाली गली और बूरा वाली गली में अवैध रूप से पटाखों के गोदाम मिले थे। पुलिस शिकायत के बावजूद करीब 1 घंटा देरी से पहुंची। इस मामले में भी आमजन ने पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए थे। 15 साल के बालक की जेब में रखे बम चिंगारी लगने से फट गए और वह 60% से अधिक झुलस गया। पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना अलवर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत नई बस्ती दिवाकरी की है। घायल नैतिक के बड़े भाई हरीश ने बताया कि वह देर रात्रि गली में बम चलाने गया था। वहीं कुछ बम उसकी दोनों जेब में रखे हुए थे। इसी दौरान वहां अन्य बच्चों द्वारा पटाखे चलाने से चिंगारी इसकी जेब में लगी और बम फट गए। ऐसे में झुलसे बालक को जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। ये बम जेब में रख रखे थे और बच्चे चला रहे थे, तो उछट के अंगारी लग गई जेब में। ये छोटे वाले ही बम थे। हाँ, क्या लगता है सरकार इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरीके से जो हादसे हो रहे हैं? सर बैन होने चाहिए। बैन होने के बावजूद भी ये खुलेआम बिक रहे हैं, तो बच्चे तो चलाएंगे ही ना। जो चीज़ खुलेआम बिकेगी तो बैन है तो बिल्कुल फुल रूप से ही बैन होनी चाहिए ना। अलवर जिले में दीपावली पर आग लगने की घटना सामने आई है। इसके चलते किसान की कड़बी जल गई और एक खाली प्लॉट में भी आग लग गई। दोनों जगहों पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। अग्निशमन केंद्र के प्रभारी अमित ने बताया कि दीपावली की देर शाम धौली धूप में किसान की कड़बी में आग लग गई। आग फैलती जा रही थी और इसी दौरान मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग को बुझा दिया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर स्थित खाली प्लॉट के कचरे में आग लग गई। इसे भी समय रहते बुझा दिया गया।
वहीं दीपावली के चलते रात भर टीम मुस्तैद रही। उधर अकबरपुर स्थित भोमिया बाबा की डूंगरी में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। वहीं ग्रामीणों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दीपावली पर गुरुवार को भोमिया बाबा डूंगरी में कुछ हिस्से की सूखी घास में अचानक अज्ञात कारणों के चलते आग धधकती नजर आई। ग्रामीणों को जैसे ही पता चला तो उन्होंने पेड़ों से हरी टहनियां तोड़कर आग को बुझा दिया। ऐसे में आग विकराल रूप धारण नहीं कर पाई। दीपावली पर्व का धूम धड़ाका गुरुवार को देर रात तक जारी रहा। इस दौरान कॉलोनी और मोहल्लों में आतिशबाजी का दौर चला। लोगों ने पटाखे चलाकर जमकर खुशियां मनाई। ग्रीन दिवाली के संदेश के बीच उत्साही लोग तरह तरह के पटाखे चलाने से नहीं चूके। उधर शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी का पूजन किया गया। वहीं घरों में लोगों ने सामूहिक रूप से आरती भी की। इस मौके पर कई जगह तो परिवार की 4 पीढ़ियों ने एक साथ पूजन किया। ऐसे में परंपरा और संस्कृति का समन्वय दिखाई दिया। अलवर शहर सहित जिले भर में यह पर्व परंपरागत ढंग से मनाया गया। प्याज उत्पादक किसानों की भी दिवाली मन रही है। बालाखेड़ा क्षेत्र में प्याज वाले खेतों में लक्ष्मी बरसने लगी है। साथ ही किसान खासा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। ग्राम जमालपुर, सताना और बाढ़ बिलंदी आदि गांवों में खेतों में खड़ी लाल प्याज की फसल को दिल्ली, पंजाब, हिसार और गुरुग्राम आदि के व्यापारी खरीद रहे हैं। ऐसे में किसान को 1 बीघा जमीन पर करीब 70,000 से लेकर 80,000 रुपए प्रति बीघा की बचत हो रही है। वहीं प्याज की फसल तैयार होने पर सब्जी मंडी पहुंचाने के झंझट और खर्च से भी निजात मिल गई, क्योंकि खेत में तैयार होने पर प्याज को खुद ही व्यापारी ले जाएंगे। श्यामगंगा के आसपास अन्य जगहों के व्यापारी आकर हरी फालर वाली प्याज को खरीद रहे हैं। वहीं लाल प्याज को खेतों से उखाड़ने, साफ सफाई और परिवहन का पूरा खर्च भी खरीदार ही उठाएंगे। किसानों के द्वारा बोई गई लाल प्याज अभी मंडी में पूर्ण रूप से आने में समय लगेगा, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित अन्य क्षेत्र के व्यापारी मालाखेड़ा क्षेत्र में आ रहे हैं, जो हरी प्याजों को खेत से खरीद रहे हैं। इन दिनों खेतों में लक्ष्मी बरस रही है और किसानों के वारे न्यारे भी हो रहे हैं। 1 बीघा पे करीब 1.25 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से बचत का अनुमान किसान लगा रहे हैं। मैं अवधेश सिंह। दीपावली पर्व के दूसरे दिन शुक्रवार को कुछ स्थानों पर अन्नकूट हुआ, लेकिन अनेक मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर शनिवार को यह आयोजन होगा। अलवर के मोहल्ला चावड़पाड़ी स्थित चामुंडा माता मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ करीब 35 साल से लगातार यह आयोजन हो रहा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। हम लोग यहाँ पे 35 साल से, हमारे दादाजी के ज़माने से अन्नकूट दिवाली के अगले दिन का आयोजन करते हैं। क्या क्या बनाया था इसमें? अपन ने बाजरा, मूंग, चावल, मूली बैंग की सब्जी और कड़ी। तो कितने लोग प्रसाद? हजारों की तादाद में लोग आते हैं हर साल। और उधर अलवर शहर के स्की मार्ट स्थित श्याम मंदिर परिसर में शुक्रवार सुबह श्री श्याम प्रचार मित्र मंडल ने अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान भक्तों ने बाबा के दर्शन कर अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। मंडल सचिव मुन्ना लाल ने बताया कि पिछले 27 वर्षों से दीपावली के अगले दिन अन्नकूट प्रसाद वितरण की परंपरा है। इस दौरान सुबह शाम बाबा की आरती की गई। साथ ही अन्नकूट के प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। तत्वदान में ये अन्नकूट का प्रोग्राम हर साल की भांति इस साल भी किया जा रहा है। कहाँ है ये मंदिर? ये इसकी नंबर 8 प्राचीन काला कुआं, जहाँ पुराना काला कुआं है। ये काला कुआं के ऊपर ही श्याम मंदिर बना हुआ है। कितने सालों से ये उत्सव हो रहा है? 27 साल करीब हो गए उनको। अलवर के अशोक सर्किल के समीप स्थित सिद्धि विनायक मैरिज होम में गुरुवार रात महाकाली माता की पूजा अर्चना की गई। सार्वजनिक पूजा कमेटी बंगाली समाज की ओर से यह आयोजन किया गया। पुजारी विकास कुमार मुखर्जी ने बताया कि दीपावली के दिन प्रतिवर्ष मां काली का पूजन होता है। यहाँ गन्ना, पेठे और केले के फल की बलि दी गई और उसके बाद हवन आरती के साथ प्रसाद वितरण हुआ। इसी तरह शुक्रवार सुबह मां काली को खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। मध्य रात्रि में मां काली का पूजा किया जाता है, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। रात को किए गए? हाँ, रात को पहले पूजा हुई, उसके बाद बलि प्रथा होती है जिसमें फल का बलि देते हैं। अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एडवोकेट अशोक वर्मा के पुत्र नहुष गौतम का आरजेएस में चयन होने पर राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर ने अभिनंदन किया। प्रदेश महामंत्री रामचरण वर्मा ने बताया कि इस मौके पर उन्हें साफा पहनाकर मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर गौतम ने बताया कि पढ़ाई से ही भविष्य बदला जा सकता है। वहीं एडवोकेट अशोक वर्मा का कहना था कि नहुष ने बिना कोचिंग के
पढ़ाई कर सफलता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है, साथ ही नियमित रूप से पढ़ाई आवश्यक है। बेटे की खुद की मेहनत है, ये अपना श्रेय माँ बाप को दे, गुरुजनों को दे, वो अच्छी बात है। लेकिन जो इसका दृढ़ निश्चय था कि भाई जब इसने क्लेट का एग्ज़ाम दिया तो हमने इसकी कोई कोचिंग नहीं कराई, बिना कोचिंग के नेशनल लेवल का एग्ज़ाम बिना कोचिंग के बिना ट्यूशन के इसने क्लियर किया। उसके बाद में 5 ईयर लॉ में अच्छा परफॉर्मेंस रहा वहाँ उसका क्लेट में। उसके बाद में JNLU गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी से 5 ईयर लॉ किया, वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, पूरे 5 साल अच्छा इसका रहा, प्रथम रैंक वहाँ आई। उसके बाद में RJS की जब परीक्षा हुई तो कोई कोचिंग नहीं कराई, सेल्फ स्टडी से इसने तैयारी करी है, सेल्फ स्टडी से ही ये आज इस मुकाम पर पहुँचा है। किसान नेता और जिला जाट महासभा जिला अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर रोष जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और भाजपा दोनों ही सरकारें किसानों के प्रति पूरी तरह उदासीन हैं। वहीं ऐलान के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की जा रही। ऐसे में किसान कम दामों पर मंडी में फसल बेचने पर मजबूर हैं। सर, किसान संगठन सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि सरसों की सरकारी खरीद शुरू की जाए। केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है, आप किसान प्रतिनिधि हैं, अब तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई है, सरकारी खरीद, क्या कहना चाहिए? देखो जी, किसान के साथ तो कोई सी भी सरकार हो उसने हमेशा धोखा किया है और किसान के लिए वादे तो कर देती हैं सरकारें लेकिन उसको लागू नहीं करती। और यही कारण है कि इस देश में अगर कोई गरीब आदमी है तो किसान वर्ग है, बाकी व्यापारी उद्योगपति तो अरबपति करोड़पति बने हुए हैं। बाजरा की जो समर्थन मूल्य है वो आज तक बाजरा मंडी में पहुंच गया, लेकिन सरकार ने पूरे राजस्थान में कहीं बाजरा खरीद के नहीं खोले, किसी भी ज़िले में नहीं, किसी तहसील में नहीं। ये और क्या है, किसान के साथ धोखा है, किसान के साथ बेईमानी है। घोषणा तो अखबारों में कुछ कर देते हैं घोषणा, और वहाँ प्रैक्टिकल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि किसान संगठनों को अगर इसी तरह से बाजरे की खरीद शुरू नहीं होगी तो आंदोलन या आक्रोश व्यक्त करना पड़ेगा? किसानों में अब बहुत आक्रोश और आंदोलन है फसल के प्रति, क्योंकि इसकी लागत इतनी ज़्यादा आती है, किसान को बचता कुछ नहीं है, वो तो मजबूरी में खेती का धंधा कर रहा है। और इसके साथ जो देश में, जबकि पूरा देश हिंदुस्तान को किसान देश कहा जाता है, 70% आबादी किसान की है, लेकिन फिर भी किसान के साथ धोखा हो रहा है, किसान के साथ बेईमानी हो रही है। और लोग कमा रहे हैं आराम से, व्यापारी लोग मंडी में जो बने बैठे वो कमा रहे हैं, वो सस्ते दर पे खरीद लेते हैं, बाद में उनको स्टॉक गोदाम करके आराम से महंगे दामों में बेचते हैं और वो उसको बेचारे आम आदमी को खरीदना पड़ता है। आम आदमी के साथ भी महंगाई मार रही है कि सब चीज़ें, चाहे आप कोई सी भी चीज़ का उदाहरण ले लो, सारी चीज़ें महंगी हुई पड़ी है, फसल के कोई दाम नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने सभी वायदों को पूरा करती है, जबकि भाजपा जनता को सिर्फ गुमराह करती है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने सहित अन्य वायदे अधूरे हैं। वहीं भजनलाल सरकार ने भी केवल गहलोत सरकार की योजनाओं का नाम बदला है। जिला अध्यक्ष मिश्रा ने कहा है कि घोषणा पत्र के 50% वायदे पूरे करने का दावा भी झूठा है। सर, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के किए हुए वायदे पूरे नहीं होते हैं, और राहुल गांधी ने जैसा कि कहा था कि खटाखट कार्यक्रम के तहत विकास कार्य होंगे, योजनाएं मंजूर होंगी, सारी समस्याएं दूर होंगी, पर वैसा होता नहीं है। अब बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के वादे पूरे नहीं होते। देखो, मोदी जी ने घोषणा करी थी 2014 में चुनाव जब लड़ रहे थे कि 15-15 लाख प्रत्येक भारतीय खाते में डालूंगा, वो उन्होंने पूर्ति करी थी, सबके खाते में डलवा दिए। कांग्रेस पार्टी ने वादे पूरे नहीं किए, मोदी जी ने कर दिए। मोदी जी ने कहा मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, रोजगार तो दिए नहीं, 2 करोड़ युवाओं के प्रतिवर्ष छीनना शुरू कर दिए। ये देखो, मोदी जी ने वादे पूरे कर दिए, कांग्रेस वादे पूरे नहीं कर रही। मोदी जी ने कहा कि मैं रुपया डॉलर बराबर कर दूंगा, आज 84 रुपये का डॉलर बिक रहा है। मोदी जी ने कहा मैं डीजल पेट्रोल को GST में लाके डीजल पेट्रोल की रेट कम कर दूंगा, वो एक भी नहीं हुई। देखो ना, कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए, मोदी जी की सारी घोषणाएं पूरी हो रही है। इनको शर्म नहीं आती, लोगों को बकवास करते हैं फालतू की, सोशल मीडिया पर सट मारते हुए। इनको ये कहो थोड़ी बहुत शर्म करें और खुद अपने जो वादे किए ना उनको पूरा करें। कांग्रेस के गुरबान होते खुद के गुरबान में देखें,
कांग्रेस की चिंता छोड़ दे, कांग्रेस सक्षम है, अपने वादे जो करती है उसको पूरा करती है। सर भजनलाल जी कह रहे हैं कि हमने 1 साल में 50% घोषणा पत्र के जो वादे किए थे पूरे कर दिए। 4 साल हमने तो 1%। भजनलाल जी 10 महीने के कार्यकाल में एक भी काम बताते राजस्थान में, एक सड़क में कहीं एक रोड़ी लगाई हो तो उन्होंने पता नहीं कौन से वादे पूरे कर दिए। कोई मोदी जी से वादा पर्ची का पूरा कर दिया तो हमें पता नहीं। जनता का विकास तो कुछ किया, हाँ विकास किया है। 25 लाख की अशोक गहलोत जी ने जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू कर रखी थी उसको बंद करके 5 लाख कर दिया। महंगाई राहत कैंप में लोगों को जो सुविधाएं दे रहे थे वो सारी बंद कर दी। तो जो अन्नपूर्णा रसोई, इंदिरा रसोई थी, उसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा कर दिया। ये वादे पूरे किए इन्होंने। तो आपका कहना है कि भाजपा की सरकार ने कोई राजस्थान में कोई काम नहीं किया। पर्ची सरकार है, दिल्ली से हुक्म आता है तो काम करते हैं, नहीं एक चपरासी का ट्रांसफर तक नहीं कर सकते। काम की तो बात है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी की निश्चित जीत होगी। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता गांव ढाडियों में दौरे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कांग्रेस प्रभारी लगा हुआ है। मिश्रा का दावा है कि जनता भाजपा के खिलाफ है और कांग्रेस का साथ दे रही है। सर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि अब चुनाव का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। एक सबसे पहले तो मैं सभी रामगढ़ क्षेत्र वासियों को और अलवर जिले वासियों को दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन भैया दूज की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जिले का प्रत्येक व्यक्ति तरोताज़ा रहे, स्वस्थ रहे, दिनों दिन प्रगति करे और अगर किसी भाई के जीवन में थोड़ा बहुत अंधेरा हो तो दीपावली के दीप से वो दूर हो जाए। रही रामगढ़ चुनाव की बात, पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्वयं आर्यन जुबेर बनकर चुनाव लड़ रहा है और जब आदमी खुद कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उस व्यक्ति की सफलता को नहीं रोक पाता। इसलिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का हमारा प्रत्याशी आर्यन जुबेर रामगढ़ से विजयी होगा। सर किस तरह से आप कह सकते हो कि कांग्रेस जीत रही है? वहाँ पर हमारे एक एक गांव में, एक एक ढाणी में, एक एक बूथ पर कार्यकर्ता पिछले 15 दिन से जमे हुए हैं। जनता की आवाज है कि जुबेर जी ने जो 35 साल इस क्षेत्र की सेवा करी तो उनके जो अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए भाई आर्यन जुबेर को जिताना बहुत जरूरी है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488।
श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में अलवर। मोबाइल नंबर 73339928 दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर
014423705559। चक 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 ले तू जयप्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। जयप्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जयप्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर
हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल हैं। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर उस लोकेशन पर जहां से आपके प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड नियर वंडर रेजिडेंसी अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। जयंती बड्डा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां कस्बे के मुख्य स्टैंड पर पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण दूर दराज से आए लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। जागरूक वर्ग का कहना था कि त्योहार के दिनों में पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े वाहनों को बाहर ही रोका जाना चाहिए। गौरतलब है कि पूरे क्षेत्र में 31 अक्टूबर को दीपावली का महापर्व मनाया गया और इसके चलते बाजारों में भारी भीड़ रही। हालांकि मुख्य बस स्टैंड, लक्ष्मणगढ़ चौराहा और सुभाष चौक पर आए दिन यही हालात रहते हैं। पृथ्वीपुरा में दीपावली पर सॉफ्टबॉल ग्राउंड में दीपोत्सव, ग्राउंड पूजन एवं आतिशबाजी का आयोजन किया गया। कोच प्रीतम सिंह ने बताया कि जिला सॉफ्टबॉल एसोसिएशन की सचिव शर्ली एवं डॉक्टर विलियमसन के निर्देशन में यह कार्यक्रम हुआ। पृथ्वीपुरा के इस ग्राउंड में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवसर पर आशीष शर्मा, सोनू प्रजापत, पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा, संजय सेन, महेश नरूका और अनिल नरूका आदि ने मिठाइयां बांटकर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। अलवर जयपुर हाईवे स्थित अकबरपुर हनुमान जी की बगीची में शुक्रवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, साथ ही बजरंगबली बाबा की पूजा अर्चना की गई। यहाँ हनुमान जी के भक्तों द्वारा हर वर्ष अन्नकूट मनाया जाता है। इसके अलावा शनिवार को गोवर्धन जी महाराज का पूजन होगा। इस दिन भी अनेक मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया जाएगा। और बगीची पे आज ही अन्नकूट का प्रसाद हमने बनाया है और किसी भी मंदिर पे यहाँ कर आसपास के पे नहीं बना है और बगीची वाले हनुमान जी अकबर पर आज अन्नकूट का प्रसाद बनाया है। गोवर्धन जी कल का है? गोवर्धन जी पूजा तो कल होगी, बाकी प्रसाद अन्नकूट का आज होगा। गोवर्धन बाबा का अन्नकूट का प्रसाद बड़ी शांतिपूर्ण से भोजन कराया जा रहा है। प्रसाद लेने के बाद बहुत उत्सुकता के साथ प्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं। बड़े सुख शांति से काम चल रहा है। अकबरपुर क्षेत्र में दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया गया। रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार लोगों ने घर घर जाकर शुभकामनाएं दी। वहीं बुजुर्गों के चरण छूकर नमन किया गया। इसके अलावा घरों में दीपकों एवं रंग बिरंगी लाइट द्वारा रोशनी की गई। साथ ही लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना संपन्न हुई। वहीं दीपावली पूजन के बाद लोगों ने आतिशबाजी का आनंद उठाया। इसके अलावा दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लगी रही। त्योहार के दिनों में भी रामगढ़ उपचुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मियां जारी रही। भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने मुबारकपुर, नौगावा और रामगढ़ में दीपावली की राम राम के साथ ही दौरे किए। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास की थीम पर काम करती है। वहीं आमजन से किए वादों को केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव तेजी से पूरा कर रहे हैं। उधर अग्रवाल धर्मसभा भवन में कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मुबारकपुर पाटा कॉलोनी के लिए रोडवेज बस चलवाने की अपील की। इससे पूर्व उनका साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं नौगावा के अनेक लोगों ने सुखवंत सिंह को त्योहार की बधाइयां भी दी। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष, पंचायती राज प्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप जनता का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह देख रहे हैं। आज दीपावली की राम राम के लिए हम मुबारकपुर कस्बे में पहुंचे हैं और सभी का उत्साह देख रहे हैं। इस बार हमें जीत नजदीक आने लगी। सुखवंत सर कहेंगे लोग? देखिए, लोग राजनीतिक रूप से नहीं जुड़ रहे। किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। कोई व्यक्ति स्वार्थ से मुझसे जुड़ा हुआ, सब मन से, भाव से जुड़े हुए हैं। तो उससे एक राजनीति का अलग स्तर ऊंचा उठ जाता है। उस हिसाब से लोग समर्थन कर रहे हैं। सभी खुद सुखवंत बन के चुनाव लड़ रहे हैं।
जय नारिका विजयमती माता के सानिध्य में दिगंबर जैन समाज ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाणोत्सव मनाया। इस अवसर पर पारसनाथ जैन मंदिर और आदिनाथ जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी को 11-11 किलो के निर्वाण लड्डू चढ़ाए गए। जैन समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि ब्रह्मचारी सहज प्रकाश और अमोलक प्रसाद जैन सहित ब्रह्मचारिणी आयुषी के मार्गदर्शन में मंदिरों में अष्ट द्रव्यों से पूजन हुआ। इसके अलावा निर्वाण कांड के पाठ सहित मोक्ष कल्याणक अर्घ्य अर्पण किए गए। इस मौके पर आरिका विजयमती माता ने कहा कि जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान महावीर के सिद्धांतों को जीवन में अपनाना होगा। उधर शाम को श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 64 रिद्धि दीप अर्चना के बाद 1008 दीपकों से सामूहिक आरती भी की गई। और अब बात खैरतल की, जहां कस्बे के वार्ड 29 में गोवर्धन पर्व को लेकर शुक्रवार को अन्नकूट का प्रसाद वितरण हुआ। यहां भक्तों ने कड़ी बाजरे का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान उमेश अग्रवाल, किशोर कुमार, संजय कुमार, लक्ष्मण दास, पुरुषोत्तम पंडित, मोनू ढींगड़ा, जितेंद्र केवलानी, राहुल शर्मा, घनश्याम दास, ओम प्रकाश रोगा और जितेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। खैरतल में गोवर्धन पर कड़ी बाजरा बनाया जाता है। हमारे हरिद्वार की बाती, यहाँ हमारे बगल में मंदिर संजय पंप वाले हैं जिनके घर प्रसाद बनता है। यहाँ हम खिलाते हैं, ले जाने को भी देते हैं, हर साल बनाते हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। बाइक भिड़ंत में 3 की गई जान और मातम में बदली त्योहार की खुशियां। बीबी रानी क्षेत्र में सामने आया दर्दनाक हादसा। पाबंदी के बावजूद रात 8 बजे बाद धड़ल्ले से हो रही शराब की बिक्री। कोतवाली के समीप अवैध बेचान से चिराग तले अंधेरे की बनी स्थिति। जेब में रखे बम फटने से गंभीर रूप से झुलसा बालक। दिवाकरी नई बस्ती की है घटना। और मंडी तक पहुंचने से पहले खेतों में खड़ी प्याज की खरीद से मन रही किसानों की दिवाली। कई राज्यों से पहुंच रहे हैं व्यापारी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।